नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवाणी में और मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी बंगाल का सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल के 77 पोलिंग बूथों पर दोबारा मतदान कराया जाएगा? क्या चुनाव आयोग लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बड़ा फैसला लेने जा रहा है? यही सवाल इसमें राजनीतिक गलियारों को लेकर आम जनता के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दरअसल दक्षिण 24 परगना जिले की 4 विधानसभा सीटों के 77 पोलिंग बूथों से मतदान प्रक्रिया को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई है। आरोप है कि कई जगहों पर वोटिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में खराबी, बूथ कब्जाने की कोशिश, मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश, मतदान की गोपनीयता भंग करने और चुनावी नियमों के उल्लंघन जैसी घटनाएं हुई है। इन शिकायतों के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदान एजेंटों ने फिर से मतदान की मांग तेज कर दी है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से 32 शिकायतें मिली है, डायमंड हार्बर से 29 शिकायतें मिली है, मगराहाट क्षेत्र से 13 शिकायतें और अन्य क्षेत्रों से भी शिकायतें प्राप्त हुई है। इन सभी शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए फिर से मतदान पर विचार किया गया और अब खबरें यह संकेत दे रही है कि 2 मई को इन 77 पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग कराई जा सकती है। खैर, इसका अंतिम फैसला करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फैसला लेती है, यह देखने वाली बात है। वहीं दक्षिण 24 परगना जिला पहले से ही अत्यधिक संवेदनशील माना जा रहा है। चुनाव के दौरान यहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई थी। इसी क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अजय पाल शर्मा की तैनाती की गई थी, जिन्होंने कथित तौर पर कई इलाकों में चुनावी गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई की थी। उनके कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे, जिनमें वे स्थानीय कार्यकर्ताओं को कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर चेतावनी देते नजर आए थे। लेकिन इसके बावजूद हालात पूरी तरह सामान्य नहीं रहे। मतदान के बाद स्ट्रांग रूम के बाहर जिस तरह टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन, धरना और हंगामा देखने को मिला, उसने चुनावी माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। कई स्थानों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं स्ट्रांग रूम में पहुंची और घंटों तक वहां मौजूद रही। इसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि जब ईवीएम त्रिस्तरीय सुरक्षा में सुरक्षित है, तो फिर राजनीतिक दलों के नेताओं की इस प्रकार मौजूदगी का क्या औचित्य है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता लगातार दबाव की राजनीति कर रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं टीएमसी का दावा है कि वे केवल ईवीएम सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं और किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकना चाहते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित सुरक्षा प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य यह है कि केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश मिले और किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था की संभावना कम हो। अब यदि 77 पोलिंग बूथों पर फिर से मतदान होता है, तो यह साफ संकेत होगा कि चुनाव आयोग शिकायतों को गंभीरता से ले रहा है और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाने को तैयार है। हालांकि इसके साथ सुरक्षा बलों के लिए चुनौती भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिन क्षेत्रों में पहले तनाव और हिंसा की आशंका रही है, वहां दोबारा मतदान कराना प्रशासन के लिए बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव अब केवल वोटों की गिनती तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह कानून व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक विश्वसनीयता की भी परीक्षा बन चुका है। अब 4 मई को आने वाले चुनाव परिणाम यह तय करेंगे कि बंगाल की जनता ने किसे सत्ता सौंपी है। लेकिन उससे पहले 2 मई तक संभावित फिर से मतदान और उससे जुड़ी घटनाएं राजनीतिक माहौल को और ज़्यादा गरमा सकती है। फिलहाल पूरे देश की नज़र बंगाल पर टिकी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सरकार नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की साख भी दांव पर लगी हुई है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।